हमने साइंस में देखा एक ग्रोथ फेज को, एक डेवलप इकोनॉमिक, एक डेवलप हर चीज़ के आविष्कार को हमने देखा, कैसे उस चीज़ को खोजा गया। एक्चुअल में वो था, लेकिन मनुष्यों को उसकी जानकारी नहीं थी। और धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान का स्तर बढ़ता गया, खोज का स्तर बढ़ता गया, जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती गई, उसके अकॉर्डिंग जो आविष्कार है वो होता गया। और हमने देखा कि मनुष्य जो है वो ग्रोथ फेज से मतलब धीरे धीरे जो है वो डेवलप करते हुए इस अवस्था में आज के जनरेशन में आ चुका है, जहाँ पे लाइफ स्टाइल बिल्कुल लग्जरी लाइफ स्टाइल है, कंफर्टेबल है। मतलब दुनिया में किसी भी समय ऐसी अवस्था ना रही होगी। हम यदि पढ़ते हैं मुग़ल सम्राट, उससे और पहले पढ़ते हैं यदि कि अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सभी की लाइफ जो है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं रही होगी जितनी एक आम जनता की है। एक आम व्यक्ति की जितनी लग्जरी और कंफर्टेबल लाइफ है उतनी नहीं रही होगी। उस वक्त में यदि सोचा जाए तो ना तो यातायात के साधन थे, ना संचार के साधन थे, और ना ही कनेक्टिविटी थी। मतलब ना किसी प्रकार से मैं देखता हूँ तो वो सुविधा हमें दिखाई नहीं देती। जैसे कि आज गर्मी लगती है, एसी चालू कर लो, ठंडा हो जाता है। मतलब हर प्रकार से हमने क्या किया है, डेवलप कर लिया है। तो एक विकास के फेज़ को हमने देखा और यहाँ तक पहुँचा, और आने वाला जनरेशन है वो डेवलप करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। सो ये तो प्रक्रिया है, ये प्रकृति है, इसमें खोज चलती रहेगी, आवश्यकताओं के अनुसार आविष्कार होता रहेगा और ग्रोथ फेज लगातार चलता रहेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट थिंग इस वक्त में है, जैसे कि पहले की अवस्था में क्या था कि इंसान जो है वो नींद भर चैन भर सोता था, और उस वक्त योग करते थे, एक्सरसाइज होता था, तो गुरुकुल होता था, तो उस अवस्था में योग भी करते थे। तो एक मेडिटेशन की अवस्था में वो ध्यान में पूर्णतः डूब जाते थे। मतलब उस वक्त जब ध्यान बोला जाता था तो एक बोध, एक अनुभव को समझा जाता था। लेकिन आज ध्यान की अवस्था को पाना मुश्किल हो रहा है, बिकॉज़ इसका कारण भी है। इसका कारण आप खुद जानते हैं कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। लाइफ स्टाइल चेंज होने से ये जो बॉडी की एक्टिविटी है, बॉडी जिस प्रकार से काम करता है वो तो नहीं चेंज हो सकता। यदि रात में नींद चाहिए, यदि रात में नींद होने के लिए सेरोटोनिन हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होता है, जिस वक्त में वो सेरोटोनिन हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होता है, उस अवस्था में हम उस वहाँ पे सो करके उस सही से हम उस हार्मोन को वो डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो कार्य होना चाहिए वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पा रहा है। उसके बाद फिर जागने की अवस्था है वो भी हमारा कम्प्लीटली चेंज है। उसके बाद हमारे खाने पीने की जो अवस्था है वो भी कम्प्लीटली चेंज है। जैसा डाइट होना चाहिए वैसा डाइट नहीं है हमारा। फिर उसके बाद फिर सोचते हैं कि मोर मनी से हो सकता है कि लाइफ स्टाइल जो है वो और कंफर्टेबल होगा। तो मोर मनी से इसका कोई कनेक्शन, शरीर का कनेक्शन, मन का कनेक्शन, ज्ञान का कनेक्शन मनी से नहीं है, नहीं है। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो है उसका, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं रखता। रेगुलर लाइफ में जिस प्रकार से हमें जीने के लिए, जीवन को चलाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मनी है जो नीड है उसकी भी आवश्यकता है। और आवश्यकता हो गई, पूरी हो गई उससे, फिर उसके बाद की जो अवस्था है दैट इज़ स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। हमें समझना होगा कि ये जैसे जैसे हम ग्रोथ करते जा रहे हैं बेचैनी बढ़ रही है। आप देखना आने वाला समय में ऐसा होगा कि आने वाला समय नहीं, इस वक्त की जो जनरेशन है, आज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि न्यूयॉर्क सिटी जो कि वेल डेवलप कंट्री है, अमेरिका की वेल डेवलप वहाँ की स्टेट है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में अब क्या होता है कि उन लोग सोच में पड़े हैं कि अब नींद भी, मतलब उन लोगों को नींद आना मुश्किल हो रहा है। दिनचर्या ऐसे बिगाड़ चुके हैं कि नींद आना मुश्किल हो रहा है। सोचते हैं कि नींद कैसे, अरे सोचोगे तो नींद नहीं आती है भाई। जब सब कुछ छूट जाता है तब नींद आती है। क्या सोच सोच के नींद आती है? क्या ये सोचे कि नींद आ जाए तब आती है, या नींद मत आए ये सोचते हैं तब नींद आ जाती है? आप खुद सोचो ना, नींद कब आती है? जब सब कुछ हम भूल जाते हैं, सब कुछ भीतर से छूट जाता है,
ऊपर से नहीं, भीतर से सब चीज़ छूट जाता है। अब कब नींद हमें लग जाती है ये हमें पता नहीं चलता। नींद को यदि सोचा जाए तो ये एक अजीब स्टेट होता है जिसको हम समझ ही नहीं पाते कब नींद लग जाती है, क्योंकि नींद में अवेयरनेस तो नहीं होता। और जहाँ अवेयरनेस है वहाँ नींद कहाँ है? जहाँ हम नहीं हैं, तुम नहीं हो, उस अवस्था को तो नींद कहते हैं ना। क्या उस अवस्था में हम होते हैं? शरीर होता है लेकिन हम नहीं होते, उस अवस्था को नींद कहते हैं। एक नींद की अवस्था में भी एक डीप स्लीप होता है जिसमें गहराई में, भीतर में इतनी गहरी निद्रा होती है कि उस अवस्था में हम होते ही नहीं। ना स्वप्न होता है, ना विचार होते हैं, ना किसी प्रकार की कोई कुछ नहीं होता। ये होती है नींद की अवस्था। और यही अवस्था, देखो नींद जो है वो अनिवार्य है, वो शरीर की ज़रूरत है। उसी के अनुरूप यदि देखा जाए तो ध्यान, आज की जनरेशन में उसे मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन भी एक ऐसी अवस्था है जिसमें जिस वक्त में हम खुद को भूल जाते हैं कि लगे ना कि ये शरीर भी है, यहाँ मैं बैठा भी हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, इस अवस्था में भी खो जाना, कंप्लीटली खो जाना। जैसे कि उस नींद की डीप अवस्था में होता है कि मैं नहीं हूँ, उस अवस्था में नींद होती है। और ध्यान की उस अवस्था में होती है, ध्यान भी उसी अवस्था में होती है जब मैं ना होता हूँ। जब मैं ना होता हूँ तो वहाँ कुछ होता है, दैट इज़ कॉल्ड कनेक्शन। तो ये है। आज बहुत से लोगों का मैं स्टेटस देखता हूँ, लिखते हैं मूड ऑफ, स्टेटस में डाल रहे हैं मूड ऑफ। वाई? मूड ऑफ क्यों है? व्हाट इज़ देयर रीज़न? क्यों है भाई बेवजह मूड ऑफ? सब चीज़ सही चल रहा है, घर में सही चल रहा है, रिलेशनशिप सही चल रही है, खाना पीना, दिनचर्या, पैसा वैसा सब सही है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, मूड ऑफ होता है। व्हाट इज़ देयर रीज़न? क्या आपने कभी सोचा है क्यों मूड ऑफ है? कुछ तो कारण होगा, विदाउट कारण कुछ भी नहीं होता, कुछ तो कारण है। भाई मैंने तो सर्च किया कि यदि मेरा कभी मूड ऑफ होता है तो मैं कारण खोजता हूँ कि क्यों है, तो पता चल जाता है। खोजता हूँ, एनालिसिस करता हूँ कहाँ क्यों मूड ऑफ है। तो कभी कभी होता है, अरे यार आज सोच ठीक से नहीं किया भाई, सफलता नहीं मिली है। तो ये होता है, सफलता ठीक से नहीं मिली यार, ये इसलिए पेट जाम है, मूड ऑफ है। यही कारण है। तो फिर सोचता हूँ भाई पेट क्यों जाम हो गया, आज ठीक से सोच क्यों नहीं गया, तो ये मेरे कंट्रोल में है क्या? तो यदि मैं खुद को बहाना दूँ तो बोल सकता हूँ कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट ये भी मेरे कंट्रोल में है कि मैं कैसा डाइट लेता हूँ। क्या मैं ऐसा डाइट लेता हूँ जिसके कारण से जो अगले दिन जो मेरा सोच है वो रुक जाएगा, फिर अगले दिन स्टेटस में मूड ऑफ लिखना पड़ेगा? क्या मैं ऐसा डाइट लेता हूँ जो लेने के बाद कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता हो और कम्प्लीटली फ्रेश टॉयलेट जाता हूँ? कोई इसके बारे में बात नहीं करता, सब बात कर रहे हैं गोल, एम्बिशन, सक्सेस। हाउ इज़ इट पॉसिबल? पेट यदि जाम है, तुम्हारी एनर्जी लेवल बूस्ट नहीं हो पा रही है, तुम कैसे गोल बना सकते हो, कैसे टारगेट बड़े बड़े बना सकते हो? ये छोटी छोटी दिनचर्या ही बड़े टारगेट की ओर ले जाती है। बड़े गोल की बात ही होती है सिर्फ, लेकिन बड़े गोल की शुरुआत यहाँ से होती है। पेट साफ नहीं है, सही से डाइट नहीं ली हो तो कहाँ साफ होगा, कहाँ से एनर्जी लेवल हाई होगी? तो एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ करने की पहली अवस्था है सही डाइट, वहाँ से सुधार होता है सही टॉयलेट। ठीक, वो हुआ। फिर यदि सही से टॉयलेट कभी गए, फिर भी कभी कभी क्या होता है, मूड ऑफ हो जाता है, फिर भी हो जाता है। अब क्या हुआ? लेकिन 90% जो केस है वो यही है कि ठीक से टॉयलेट नहीं गया, 90%। और 10% जो कारण है वो हमारी एक्टिविटी, ठीक से नींद नहीं आना, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने, मेरी बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा मोबाइल चला देता हूँ तो सर भारी हो जाता है यार। अब ये थोड़ी कि मैं इंसान ही नहीं हूँ, हो जाता है। ठीक, तो कभी कभी सर भारी लगने लगता है, मूड ऑफ हो जाता है, तो ये हो जाता है। तो दिनचर्या बिगड़ने के कारण से भी मूड ऑफ हो सकती है, लेकिन 90% जो केस है, समझ रहे हो ना, 90% बोल रहा हूँ,
तो ये है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी लेवल होती है वो डाउन हो जाता है, सारा एनर्जी उस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए लग जाता है। तो कहाँ से ऊपर अब एनर्जी फ्लो करे, कहाँ से इस बुद्धि को एनर्जी मिले, कहाँ से मस्तिष्क को कहाँ से एनर्जी मिले, इस मेरुरज्जु को, इस स्पाइनल कार्ड को कहाँ से एनर्जी मिले, इस बॉडी को संचालित करने के लिए फ्लुएंट ऑफ एनर्जी कहाँ से मिले। जितना जल्दी डाइजेस्ट होने वाला भोजन रहेगा, एनर्जी लेवल उतना ही हाईएस्ट होगा। मैंने अपने बॉडी पर ये प्रैक्टिकल किया कि कौन सा ऐसा भोजन है जिसमें मेरी एनर्जी लेवल हाईएस्ट होता है। तो फल फूल तो होता ही है, उस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते। उसके साथ साथ जो अपन छत्तीसगढ़ में भाजी बोलते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि बोलते नहीं है, वो दिखता है। इकोनॉमी बोल रहा हूँ, इकोलॉजी में हमने पढ़ा है कि जो सन्स की एनर्जी होती है, सन से ही एनर्जी, सन जो है वो एनर्जी का सोर्स होता है। वहाँ से जो लीफ होती है, पेड़ के जो पत्ते होते हैं, जो ग्रीन पार्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो क्या करता है कि वो भोजन बनाता है, भोजन का निर्माण करता है। और भोजन का जिसने निर्माण किया, मतलब एनर्जी 100% से 10% की ओर अगले जनरेशन में जाता है। जैसे कि 100% उस लीफ ने अपना भोजन बनाया, लीफ में स्टोर किया, और उसके बाद उसको जो खाएगा उसका 10% एनर्जी जो है उसे खाने वाले पर जाएगा, और उसको खाने वाले पर फिर 10%। यदि ऐसा देखा जाए, पाई चार्ट देखा जाए, तो सूर्य से जो 100% एनर्जी बन रही है वो लीफ में बन रहा है, और लीफ को जो खाने वाला, जैसे कि बकरी है, बकरी ने खाया तो उसका जो 10% एनर्जी है वो बकरी पर जाएगा, और बकरी को खाने वाला जो मानव है, कहाँ छोड़ते हैं भाई, बोल रहे हैं बेचारे चीख चीख के, मैं छोड़ दो, भोजन नहीं है बेचारा, खा रहे हैं। तो उसका जो 10% जो एनर्जी है वो मनुष्य पर जाता है। तो सोचो कितना कम एनर्जी हम ले रहे हैं। डायरेक्ट हमें एनर्जी लेना चाहिए उस लीफ से, उस पत्ती से, और हम कहाँ से ले रहे हैं, पत्ती का 10% और उसका 10%, 10% का 10%, कितना कम ले रहे हैं। मतलब ये देखा जाए, पत्ती के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये इसका 10% जा रहा है बकरी पर, बकरी का 10%, यानी कि हम 1% एनर्जी ले रहे हैं, 1%, 1% एनर्जी। तब तो स्टेटस में डालना ही पड़ेगा मूड ऑफ, समझ रहे हो ना। और डायरेक्ट हम पत्ती को खा रहे हैं, भाजी के रूप में खा रहे हैं। मुझे पता है जो चीज़ एनर्जी का सोर्स होता है उसमें स्वाद नहीं होता, ये आपको भी पता है, बट बॉडी के एनर्जी को बूस्ट करने के लिए तो लेना ही पड़ेगा। सारा जो स्वाद है वो कचरा में ही है, सारा स्वाद कचरा में ही है। जिसमें एनर्जी बिल्कुल नहीं है उसी में स्वाद है, और जिसमें स्वाद नहीं है उसमें एनर्जी है। ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और जीव जो है वो पसंद करता है स्वादिष्ट चीज़ों को, और जो हमारा ये जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत्र जो है, वो पसंद करता है जो हमें स्वाद में अच्छा ना लगे, उसको डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। तो प्रॉब्लम यहाँ है, या तो हम जीव के अनुरूप चल करके अपना स्टेटस मूड ऑफ लिखें, ठीक, या फिर जीव को कंट्रोल में करके चुपे तेरा चलेगा, एनर्जी लेवल इधर डिक्रीज़ हो जाता है, तुम्हें क्या है। तो उसको छोड़ करके फिर डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अनुरूप जो बेस्ट है उसको खा करके एनर्जी लेवल को बूस्ट करके फिर स्टेटस में कूल ये लिखे। इट्स योर चॉइस। सो थैंक यू।